प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिस तरह से मीडिया की तरफ से इस आंदोलन को सरकार जो प्रयास कर रही कुचलने का वो कर ही रही है, मीडिया भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है, उसको सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। जैसे परसों एक जो बहुत बड़ा चैनल है आज तक, उसकी वेबसाइट पे ये डाला गया कि महापंचायत में सैकड़ों की भीड़ पहुंची, सैकड़ों की। मतलब आप सोचिए कि कितने लोगों की संख्या थी, सैकड़ों की भीड़ पहुंची। जबकि यही चुनावी रैलियां होती हैं तो हजारों की संख्या को वो लाखों में बता देते हैं, लेकिन इस लाखों की संख्या को उन्होंने सैकड़ों का। उसमें मैंने ट्वीट में लिखा भी था कि जो उनकी एक एंकर थी, उनको जब वहां से विदा किया गया कि भाई रिपोर्टिंग करने से मना किया गया, तो मैंने कहा कि हजारों की भीड़ तो सिर्फ इन मोहतरमा को छोड़ने आई थी। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ मीडिया कह रहा है सैकड़ों की भीड़ है, एक तरफ जो सरकार के जो प्रवक्ता हैं और मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, प्लस वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है। तो ये कौन से लोग हैं? जो लोग आंदोलन में हैं वे किसान हैं या किसानों के हित चिंतक हैं, किसानों के रिश्तेदार हैं, उनके भाई भतीजे हैं और किसानों के प्रति संवेदना रखने वाले लोग हैं। मीडिया का जो रुख है वो मीडिया का रुख अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह है। पूरी घटना की, पूरे मामले की रिपोर्टिंग गलत तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह उदाहरण आपने दी कि सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, उस चैनल की एंकर रिपोर्टर वहां गई, एंकर वहां जाकर P2C कर रही थी कि देखिए कोरोना फैल रहा है, इसके कारण कोरोना फैल रहा है। जब चुनाव होते हैं, चुनावी रैलियों में हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं, तब कभी इस तरह की P2C करने की हिम्मत इन चैनलों की रिपोर्टरों की नहीं होती। तो इससे लगता है कि ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और किसान आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे न्यूट्रल नहीं है, वे चुप भी नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ आयोजन कर रहे हैं, खिलाफ खबरें दिखाना चाहते हैं। इसलिए उनके खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश है, किसानों के मन में आक्रोश है। दूसरी बात यह कि पूरे देश के लोगों की सहानुभूति किसानों के साथ है। ये कहा जाता है कि जो भी रोटी खाता है, जो भी अनाज का उपभोग करता है, वो किसानों के साथ है। तो अगर पूरा देश किसानों के साथ है तो ये कौन से लोग हैं जो किसानों के साथ नहीं है? जाहिर है ये उन लोगों के साथ है जिनके हित किसानों के हितों से टकराते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि किसानों को MSP दी जाए, जो लोग नहीं चाहते कि किसानों की समस्याओं का हल हो। ये लोग कदापि नहीं चाहते कि किसानों को MSP मिले, उनकी लागत का उचित मूल्य मिले जो उसकी लागत है। तो ये सारी चीजें अभी केवल 23 फसलें ही न्यूनतम खरीद के तहत आती है, MSP के तहत आती है, और फसलें इसमें नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इस सब के बाद भी खाद्यान्न, तिलहनों के दाम एकदम बढ़ गए, दालों के दाम एकदम बढ़ गए। ये सब मोनोपोली स्टेट होने के कारण हुआ है। इसमें देश के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती अगर वो हमारे पैसे का उपयोग या हमारे जो माल हमने महंगा खरीदा है वो माल अगर उसकी कीमत किसानों तक जाती, अगर किसानों को हमें महंगी चीजें खरीदना पड़े और किसानों को फायदा हो तो देश की जनता को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अभी जो हाल है उसमें किसानों तक तो माल की कीमत मिलती नहीं है और बीच में जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, जिनके बड़े गोडाउन हैं और जो एकाधिकारवादी कंपनियां हैं, वे इस सब पर एकाधिकार कर रही हैं और जनता को महंगी चीजें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खाद्यान्न के तेल की तिलहन के अलावा तेलों के दाम भी देखिए आसमान पे चले गए एकदम। तो ये सब चीजें ऐसी है जो एक आम आदमी को उद्वेलित करती है। लोग भले ही किसान आंदोलन के साथ वहां जाके झंडा लेकर नहीं खड़े हों, लेकिन मुझे लगता है कि देश की अधिकांश जनता जो किसान है या किसानों से जुड़ी हुई है वो उनके पक्ष में है और उनको अपना समर्थन देती है। और यही कारण है कि सरकार को लगता है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में, 3 की बात मैं कर रहा हूँ, त्रिपुरा की या गोवा की बात नहीं करता, लेकिन उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो जहां विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष के शुरू में जनवरी या फरवरी में होने हैं और ये चुनाव पूरी तरह प्रभावित। गौतम जी तो यानी कि यहाँ पे इन 3 राज्यों में वोट की चोट का जो उनका प्रयास है किसानों का, ये देखने को मिल सकता है।